दवाई इस्तेमाल किए बगैर किस तरीके से हम टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी ये नफ्सियाती सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, इस हवाले से चंद मुफीद मशवरे सुनिए। नंबर 1, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, डोंट लीव दैट सिचुएशन विच इज क्रिएटिंग दैट एंजाइटी। जिस सूरत हाल की वजह से आप पर एंजाइटी आ रही है, उस सूरत हाल को छोड़ के ना भागें, अदरवाइज एंजाइटी विल कंट्रोल यू। वरना क्या होगा कि वो एंजाइटी आपको कंट्रोल करेगी, जबकि आपने एंजाइटी को कंट्रोल करना। एंजाइटी क्या होती है? इट इज एन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कंसर्न। इससे मुराद ये कि मुस्तकबिल में होने वाले किसी वाक़े की वजह से आप डरे हुए हैं, और ये डर फिर क्या करता है? आपके मसल्स में अकड़ाव पैदा कर रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, आप कांप रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, नाउमीदी छा रही है, हेल्पलेसनेस, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करेगा, मैं अकेला रह गया हूं। ये कैफियत एंजाइटी की है और बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। और दूसरा तरीका है ब्रीदिंग। सांस लेने का एक खास मेथड है। इस तरीके से आपने 2 मिनट सांस लेना है दिन में 3 मरतबा, और इसका असर बड़ी से बड़ी दवाई से भी ज्यादा इंपैक्टफुल है, ज्यादा जबरदस्त है। तरीका क्या? गौर से सुनिए। आपने 5 सेकंड तक इनहेल करना है, हवा को 5 सेकंड अंदर लेके जाना है यूं, और फिर 1.5 सेकंड तक सांस रोक के रखना है, और फिर 9 सेकंड में यह सांस बाहर निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता 9 सेकंड में बाहर जाए। 5 सेकंड में अंदर गया था, 1.5 सेकंड रुका रहा, और 9 सेकंड में बाहर जाएगा। अब ये 15 सेकंड हो गए, और 15 सेकंड हो गए तो 1 मिनट में 4 दफा हो गया, और 2 मिनट में 8 दफा हो गया। और आपने दिन में 3 मरतबा ये काम करना है। यकीन कीजिए, पुरसकून जगह पर ये एक्सरसाइज करके देखें, आजमाया हुआ तजर्बा है, आप ऐसे हल्के फुल्के हो जाएंगे। एंड दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल रिलीज यू फ्रॉम दैट कंडीशन ऑफ एंजाइटी। नंबर 3, बैड, मैड, सैड थॉट्स। ये बुरी, मायूसी वाली, नाउमीदी वाली जितनी भी सोचें आ रही हैं, इन्हें एक जगह पे लिख लें। नंबर 4, अब इस लिखे हुए को पढ़ें। यानी आपको एक सोच आए कि ये जिन बातों की वजह से इतना परेशान हो रहा हूं मैं, क्या वाकई इन बातों की ऐसी हैसियत है कि मैं परेशान हूं? कंटेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे, उस लिखे हुए को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर 5, किल द एंट्स, ANTS, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, किल देम। ये जो खुद ब खुद मनफी सोचें आ रही हैं, इनको उसी जगह पर मार देने की आदत बनाएं। नंबर 6, कीप योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, वर्कआउट ये जरूर करें। एक्सरसाइज इज द बेस्ट स्ट्रेस रिड्यूसर। ये टेंशन, एंजाइटी को कम करता है। स्टार्ट स्लोली बट ग्रेजुअली इंक्रीज इट। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको शुरू करके फिर इसको बढ़ाते चले जाएं। अगर एक बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा और फिर भी शिकायत करता है कि वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का मरीज बनता जा रहा है, तो ये कसूर हम उसी को देंगे। वाकई एक्सरसाइज इंसान के मूड को रिफ्रेश कर देती है। नंबर 7, किसी किस्म का नशा बचने के तौर पर, एस्केप रूट के तौर पर कि मैं नशा करूंगा तो बच जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ना करें। कभी भी गंदे पानी से पाकी हासिल नहीं की जा सकती। नशे की तरफ नहीं जाना। नंबर 8, मेक स्लीप अ प्रायोरिटी। सोने को कभी भी कुर्बान ना करें। जो सोने के औकात हैं उसमें सोए, नींद पूरी ले। इससे इंसान के जिस्म के अंदर जो गंद पैदा हो रहा होता है वो खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। नंबर 9, ईट हेल्दी फूड्स। तहकीक के मुताबिक ये 4 चीज़ें ये डिप्रेशन, एंजाइटी में मदद करती हैं, इंसान को इनसे बचाती हैं। उनमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं और फिश है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जब आप इनको खाएंगे और इससे आपके जिस्म को भी तवानाई मिलेगी और आपके अंदर ये नफ्सियाती बीमारियां भी कम हो। नंबर 10, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। यानी वो चीज़ें जो आपके अंदर ये सूरत हाल पैदा करती हैं। वो कौन सी सूरत हाल है, वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा ड्रामा है, वो कौन सा फेसबुक का पेज है, वो कौन सी सूरत हाल है कि जब आप उसे देखते हैं, उधर जाते हैं, तो आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा होती है मायूसी की, नाउमीदी की, फिर जो बढ़ते बढ़ते आपको बहुत ख़राब कर देती हैं। आइडेंटिफाई द ट्रिगर। उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें, उसकी निशानदेही करें और उसको शुरू ही ना होने दें। नंबर 11, सोशलाइज। ट्राई टू सोशलाइज। हमें इस बात का अंदाजा है कि इस किस्म के लोग दूसरों से मिलते हुए घबराते हैं,
दूसरों से मिलते हुए उनको पसीने आते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। ट्राई टू सोशलाइज। लेकिन अगर आप शुरू में इस बात पे काबू पा लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उनसे हाल अहवाल पूछते हैं, अपना आप शेयर करते हैं, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन अच्छे दोस्त आपको मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और यू विल बिकम ए सोशल पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, लर्न अबाउट योर डिसऑर्डर। जो आपको प्रॉब्लम है इसके बारे में जानिए। नफ्सियाती बीमारियां, नफ्सियाती सूरत हाल ये बहुत इकसाम की होती है, बहुत छोटी, बहुत बड़ी, दरमियानी, नाम भी मुख्तलिफ है, कैफियत भी मुख्तलिफ हैं। तो आप किसी तजर्बाकार साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। उससे जब आप बात कर लेंगे तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा कि वाकई क्या दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है, किस अंदाज से ये काम होगा। अपनी फैमिली को, करीबी दोस्तों को इन्वॉल्व करें अपने साथ, अकेले ना हो जाएं। जब इन्वॉल्व करेंगे सब मिल के इसका हल ढूंढ लेंगे। नंबर 13, स्टिक टू योर ट्रीटमेंट प्लान। और अब जो ट्रीटमेंट का प्लान आपको मिला, जो अंदाज आपको दिया गया किस तरीके से आपने इलाज करना है, गुफ्तगू से इलाज होगा, छोटी मोटी दवाई खानी पड़ सकती है, उस पर स्टिक रहें। बहुत ज़्यादा लोग दवाई से, काउंसलिंग से ठीक हो रहे होते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं, थेरेपी से हट जाते हैं, तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो स्टिक टू द ट्रीटमेंट प्लान। नंबर लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहम तरीन क्या है? इबादत कीजिए। नमाज में खुशू खुजू इख्तियार कीजिए, दुरूद व सलाम की कसरत कीजिए और मस्जिद में दिल लगाइए। कोई जिक्र कीजिए, मुस्तकिल तौर पे जिक्र कीजिए, और जब भी ये काम करें तो माइंडफुल एक्टिविटी के साथ करें। नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी तवज्जो नमाज की तरफ खींच कर लगाएं, एब्जॉर्ब हो उस कैफियत से, एक लुत्फ आए आपको। और जब आप इस तरीके से तमाम सोचों को हटाकर एक जगह तवज्जो मरकूज करेंगे, अल्लाह ताला की याद में दिल लगाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत करेंगे, देखिएगा इसके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं।